हेलो एवरीवन। आज हम पीवाईक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज टू चेक इट आउट। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इफ एक्स टेन 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू रूट थ्री साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास एक्स है, मल्टीप्लाई टेन 45 की वैल्यू आपके पास होती है वन, मल्टीप्लाई कॉस 60 की आपके पास वैल्यू होती है वन अपॉन टू इक्वल्स टू रूट थ्री, मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, मल्टीप्लाई कॉट 60 की वैल्यू होती है आपके पास वन अपॉन अंडर रूट थ्री। सो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या बचा? एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू, एंड इस वन अपॉन टू को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे। ये यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन वन। टू से टू कैंसिल आउट। आपके पास वैल्यू बची अंडर रूट थ्री विच इज योर एक्स। एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री। ये आपका ऑप्शन सी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a school, there are two sections A and B of class 10th. There are 48 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among the students of section A or that of section B. यहाँ पे हमको एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। सो चैप्टर वन में आपने पढ़ा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। जब भी अगर हमें मिनिमम वर्ड दिया हुआ होता है किसी भी क्वेश्चन में, उसका मतलब होता है हमें एलसीएम निकालना है। एंड इफ इस जगह हमें अगर मैक्सिमम वर्ड देते तो हमें एचसीएफ निकालना होता। देखते हैं एलसीएम क्या होगा इस क्वेश्चन में। पहले हम क्या करेंगे? 48 के फैक्टर्स। टू ट्वेंटी फोर जा, टू ट्वेल्व जा, टू सिक्स जा, टू थ्री जा, and 3 ones are. And similarly, 36 के 2 18s are, 2 9s are, 3 ones are, 3 threes are, and 3 ones are. हमारे पास फैक्टर्स है, 48 के फैक्टर्स है हमारे पास 2 4 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम है। सिमिलरली 36 के फैक्टर्स है 2 2 टाइम्स है एंड 3 2 टाइम्स है। अब हम कॉमन देख लेते हैं। 2 कॉमन है, अगेन 2 एंड अगेन 3। एलसीएम क्या होगा आपका? पहले हम कॉमन वालों को वन टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड जो भी आपके रेस्ट ऑफ द नंबर्स है जो कॉमन नहीं है, कॉमन पेयर्स में नहीं है, उनको हम सिंगल सिंगल टाइम लिखेंगे, लाइक दिस टू एंड दिस थ्री। सो 2 मल्टीप्लाई 3, it is 2 twos are 4, 4 threes are 12, 12 twos are 24, 24 twos are 48, and 48 threes are 144. 144 number of books are required for their class library so that they can be distributed equally among the students of both the sections. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। अब जब भी आपको रेशियो दिया हुआ होता है, उसका मतलब होता है आपको इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। देखते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या है। -1, 7 एंड 4, -3, 2:3। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, एंड ये आपका m1 एंड ये आपका m। सो x एंड y के लिए हम सॉल्व करेंगे, एंड फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। सिमिलरली m1
y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो आपके पास m1 क्या है 2, x2 आपके पास क्या है 4 प्लस m2 आपके पास क्या है 3 एंड x1 आपके पास क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा m1 आपके पास क्या है 2, y2 आपके पास है -3 प्लस m2 आपके पास है 3 एंड y1 आपके पास है 7। सो m1 plus m2 is 2 plus 3। 2 4s are 8 minus 3 upon 5 comma minus 6 plus 21 upon 5। सो फर्दर इनकी वैल्यूज क्या होगी 5 अपॉन 5 कॉमा 15 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 1 बच गया 5 1 जा एंड 5 3 जा। सो आपके पास वैल्यू बची 1,3। सो आपके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के जो कि 2:3 में इस लाइन को डिवाइड करेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये सारे पॉइंट क्या एक ही लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये लाइन है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट एंड ये आपका सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 6,4 एंड सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 8,6। सो हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है टू प्रूव ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। सो आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, सिमिलरली बी सी का डिस्टेंस निकालना है एंड दोनों को एडअप करके चेक करना है क्या वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आता है या नहीं आता है। सो इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस ए बी। सो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18 यूनिट्स, जिसको हम 3√2 भी लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट्स। अब फाइंड आउट करेंगे हम डिस्टेंस बीसी को। सो डिस्टेंस बीसी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6,4 एंड 8,6। सो इट इज 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 minus 6 is 2, 2 का square plus 6 minus 4 is also 2, 2 का square which is under root 4 plus 4 that is under root 8 and जिसको हम लिख सकते हैं 2√2 units। अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए सी को। सो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3,1 and 8,6। So it is under root 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 1 का होल स्क्वायर which is 8 minus 3 is
5 का स्क्वायर प्लस 6 minus 1 is also 5 का स्क्वायर, that is under root 25 plus 25, which is under root 50, जिसको हम लिख सकते हैं 5 root 2 units. So अब हमें वो कंडीशन चेक करनी है, क्या ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल्स टू ए सी का डिस्टेंस आता है या नहीं आता है. सो कंडीशन टू चेक ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. सो ए सी आपके पास आया है 5 root 2 इक्वल्स टू ए बी 3 root 2 plus 2 root. So it is 5 root 2 equals to 5 root 2, which is LHS equals to RHS. So the following coordinates are collinear. Since इन सबका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू आया है ए सी के डिस्टेंस के इक्वल, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In the given figure, from a point L, which is at distance of 13 cm from the center O of a circle of radius 5 cm, the pair of tangents LM and LN are drawn to the circle. Find the perimeter of the quadrilateral LMON. So, जैसे कि आपके पास इस क्वेश्चन में ये फिगर है, अब यहाँ पे आपको सेंटर O दे रखा है, ये आपको इस सर्कल की रेडियस दे रखी है. अब रेडियस आपके पास 5 है एंड ये वाली लाइन आपके पास 13 सेंटीमीटर है. अब जैसे कि आप जानते हैं बाय थ्योरम 10.1 हम क्या कह सकते हैं कि कभी भी एक रेडियस अगर किसी टेंजेंट पर ड्रॉ होती है सो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. सो जब 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस. सो one is your perpendicular and another one is your base. So ये आपका बेस है. So by theorem 10.1, लाइक इसकी मार्किंग्स कर देते पहले हम L N. So by theorem 10.1, OML angle OML equals to 90 degree. So by PGT H square equals to P square plus B square. सो अब इसमें हमें क्या देखना है, जैसे कि H स्क्वायर हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो B स्क्वायर हमें फाइंड करना है. सो इट इज B स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. So B square equals to 169 minus 25. So it is B square equals to 144 and आपके पास जैसे कि B स्क्वायर की वैल्यू आई थी 144. So B equals to under root 144, which is B equals to 12 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला था इस क्वेश्चन में, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला था. सो उसके लिए हमें ओ एन की भी नीड पड़ेगी एंड एल एन की भी नीड पड़ेगी. ओ एन भी आपका रेडियस ही है सर्कल का, सो वो भी आपका 5 ही होगा एंड ये बेस आपका 12 आ चुका है. एंड सिमिलरली, बाय थ्योरम
बाय थ्योरम 10.2 हम क्या कह सकते हैं, एल एम इक्वल्स टू एल एन। सो इफ एल एम आपका 12 आया है, सो एल एन भी आपका क्या आया, 12। सो हमें क्या बोला है, हमें एल एम ओ एन का पेरीमीटर फाइंड करने को बोला है। एंड पेरीमीटर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर ऑफ एल एम ओ एन equals to sum of all sides, which is 12 plus 12 plus 5 plus 5, which is your 24 plus 10, that is 34 सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 3 cot A equals to 4, then determine the value of cos square A minus sin square A. So हमारे पास है 3 cot A इक्वल्स टू 4। अब इस 3 को हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, 4/3। अब इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले। सो दिस इज योर कॉट। सो अकॉर्डिंग टू कॉट इट इज V/T। सो इफ आपके पास ये ट्राइंगल है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अकॉर्डिंग टू cot A, so cot angle A is this, so एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये आपका बेस होगा। सो बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। सो बाय VGT h square equals to p square plus b square। सो इट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट इज 16 plus 9, which is h square equals to 25। So h equals to 5 centimeter. So h is your 5। So अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a is b/h, which is base। So base is your 4 and h is your 5। Similarly sin a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, साइन ए की आपके पास होती है P/H। सो विच इज योर P is your 3 and H is your 5। सो आपको वैल्यू बोली है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की। सो देखते हैं। अब cos A की वैल्यू आपके पास आई थी जैसे कि 4/5 एंड सिमिलरली आपके पास साइन A की वैल्यू आई 3/5। सो आपको जैसे बोला गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो cos स्क्वायर ए विच इज योर 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज 3/5 का स्क्वायर। सो इट इज 16/25 minus 9/25। So it is 16 minus 9, which is 7/25। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एनी मेथड, बट इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं।
फर्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, विच इज योर ए बी। सो इट इज बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ए बी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजते हैं। सो इट इज बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, लाइक हम x की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। सो इट इज ए वाई अपॉन बी। सो x की वैल्यू हमारे पास आई है ये, विच इज योर इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो भी इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए x की वैल्यू आपके पास है ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, दैट इज बी ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे, देखते हैं कैसे। आपका लास्ट क्या आया था, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजा, सो आपके पास बचा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप y को कॉमन निकालोगे अब। सो आपके पास वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में भेजेंगे। सो इट इज बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। सो आपके पास y की वैल्यू आई b। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो आपने x की वैल्यू को क्या फाइंड आउट करा था, x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी। सो आपके पास a मल्टीप्लाई y की वैल्यू आई थी b अपॉन b। सो b से b कट हो गया। सो आपके पास बची a, x इक्वल्स टू a। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For what value of p will the following system of linear equations have no solution? So इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें p की एक ऐसी वैल्यू को फाइंड करना है ताकि लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट ही ना हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपकी क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो जैसे कि इसमें आपको पता है कि आप पहले एक बार वैल्यूज को पुट करो। अपॉन 1 नॉट इक्वल्स टू 2p प्लस 1 अपॉन 1। सो जैसे कि ये दोनों वाले a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। सो हम इन्हीं वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे फर्दर p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो लाइक 2p माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन 1। सो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो हमारे पास बचेगा 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 3p माइनस 1। सो इट इज 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 3p माइनस 3। सो 2p माइनस 3p इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1।
So it is minus p equals to -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो p की आपकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है? 2। सो p की वैल्यू जब 2 होगी तब आपकी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the point Q is equidistant from point P and R, then find the value of x. Also find the distance QR and PR. So suppose आपके पास P and R दो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड Q आपका सेंटर है विच इज लाइक इक्विडिस्टेंस है P से भी एंड R से भी। सो P के आपके पास कोऑर्डिनेट है 5, -3। R के आपके पास है x, 6 एंड Q के आपके पास है 0, 1। सो हमें पहले x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये कंडीशन दी हुई है कि इक्वी डिस्टेंस है। सो मीन्स हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि पी क्यू आर क्यू के इक्वल है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें बोला है दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। सो हम क्या करेंगे, अ, दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर विच इज 5 का होल स्क्वायर विच इज 25 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 + 3 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। सो equals to it is x square plus 6 minus 1, 6 minus 1 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25। सो आपके पास क्या बचा? अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि हमारे ये दोनों अंडर रूट्स हैं ये ऑटोमेटिकली हट। सो जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो 25 से 25 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा x इक्वल्स टू 16 विच इज x इक्वल्स टू ±4। सो व्हेन x इक्वल्स टू +4, सो जब x इक्वल्स टू +4 होगा, आपका आपको क्या बोला है, क्यू आर एंड पी आर फाइंड करने को। सो आपके पास p के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे 5, -3। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0, 1 एंड आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 6। सो आपको पहले बोला है क्यू आर फाइंड करने को। सो क्यू आर, सो इट इज 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 6 - 1 is 25, 6 - 1 is 5 and 5 का स्क्वायर is 25। So it is under root 41 unit। So similarly हम डिस्टेंस पी आर को फाइंड करते हैं। पी आर इक्वल्स टू, सो पी आर में क्या बोला है हमें, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है एंड हियर आपके पास वैल्यू है -3, सो माइनस माइनस इज +3 का होल स्क्वायर। So it is 4 - 5 is -1 का स्क्वायर
plus 6 plus 3 is 9, 9 का square. So it is 1 plus 9 nines are 81. So it is 80 under root 82 units. अब मूव करते हैं. हमें एक्चुअली यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 की वैल्यू को भी पुट करके इन दोनों डिस्टेंस को एक बार फाइंड आउट करना होगा. सो विदाउट मूविंग फर्दर हम एक बार उसको देख लेते हैं. लाइक x इक्वल्स टू -4. सो आपके पास 3 पॉइंट के हैं कोऑर्डिनेट्स 5, -3, q के हैं 0, 1 एंड r के हैं -4, 6, विच इज QR का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 0, -4 -0 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर विच इज -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 6 -1 इज 25. So it is under root 41 units. Similarly, आपका डिस्टेंस PR इक्वल्स टू -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज -4 -5 is 9, 9 का स्क्वायर इज 81 plus 6 plus 3 is also 9, so 81. So it is 162 units. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by this minute hand in 5 minutes. So पूरे सर्कल का आपके पास एंगल होता है 360 डिग्री. तो पहले हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट का निकालेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल का एरिया ये मिनट हैंड स्वेप्ट करता है. सो टोटल एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 1 minute. So that is 360 upon 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स. So it is 6 degree. Similarly, angle swept in 5 minutes. इफ ये आपके 1 मिनट में 6 डिग्री स्वेप्ट करता है एरिया, सो अगर आप 5 मिनट्स का निकालना चाहो तो आप क्या करोगे 6 × 5 विच इज 30 डिग्री. सो अब आपको 5 मिनट्स का एरिया निकालना है. जैसे कि आपका क्लॉक होती है एंड ये आपका मिनट हैंड होता है. सो ये मिनट हैंड की आपको लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर विच इज योर रेडियस. सो R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. सो आपको ये जो 5 मिनट्स की 5 मिनट्स में ये जो एरिया स्वेप्ट करेगा ये हमारा सेक्टर है. सो सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर. सो विच इज थीटा आपके पास क्या आया है 30 डिग्री
upon 360 multiply 22.7 and radius आपके पास है 14 multiply 14. So it is 7 ones are 7 twos are. 0 से 0 कट गया. 3 ones are 3 twelves are. 2 ones are 2 six are. 2 threes are 2 elevens are. And आपके पास फाइनल बचा 11 multiply 14 upon 3. So 11 multiply 14 is 154 upon 3, which is so it is 51.3 centimeter square. So that is all for today. Thank you. Do like, share, and subscribe.